इस वीडियो में कुछ क्वेरीज मेरे पास आई हैं, हम वो क्वेरीज सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन ना कर कर। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं किसी ने व्हाट्सएप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जून 15 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के जून 15 में बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम एंड इशूड चेक। हमने फर्नीचर खरीदा है और चेक से पेमेंट कर दी है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्योंकि चेक से पेमेंट कर दी है तो टू बैंक अकाउंट 10,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। या सिंपली लिख दो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। पेमेंट बैंक से हो रही है, ये नरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, एंट्री दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है 6 ए का दिसंबर 5, 6 ए दिसंबर 5 sold goods to Gopal 12,000 at a 10% trade discount। गुड्स सोल्ड करे हैं गोपाल को, तो गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 12,000 में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो कि 10% है वह अमाउंट आ जाएगी 10,800 बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल। फिर पूछा गया है 6B May 9 6B के May 9 में कहा है कि सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 टू रमन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। रमन एग्रीड टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब उसी वक्त। उसने कहा है कि मैं उसी वक्त पेमेंट दे दूंगा, तो क्योंकि उसी वक्त पैसा आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो टू सेल्स। और आपको मैंने बताया है जब भी सेल परचेज की एंट्री होगी पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट सेल्स या परचेज के सामने आएगी। तो 10,000 अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, माइनस करो वह अमाउंट आ जाएगी सेल्स में। कैश डिस्काउंट कितना है 2%, 9,000 का 180, और बाकी अमाउंट 8,820। ये कुछ क्वेश्चन शायद मेरे से इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि जब मैंने होमवर्क दिया था तो उसमें गलती हुई है, तो गलती को ठीक करना है। कई लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, उस कैलकुलेशन को चेक करो, पूरा क्वेश्चन मेरे से क्यों करवा रहे हो। May 22 ये एंट्री मैंने गूगल मीट में भी डिस्कस करी थी। हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमें कमीशन रिसीव हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो हम एक ही एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है 200, और कमीशन कितनी रिसीव हुई है 500, यानी कितना बैंक कैश में पैसा आएगा 700। नेक्स्ट जो मुझसे पूछा गया है वो 9A का 7th पूछा गया है, जनवरी 7, 9A का, इसे मिटा देता हूं पहले मैं। जनवरी 7 में कहा है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू अमित। हमने अमित को जो गुड्स डिफेक्टिव थे वो वापस कर दिए। गुड्स जब वापस करो तो वो रिटर्न कहलाती है। रिटर्न भी दो तरह की होती है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। जब हम वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न है क्योंकि हमने खरीदा है, कोई और वापस कर रहा है तो हमने उसे बेचा होगा इसलिए वो हमें रिटर्न कर रहा है।
यहाँ हम वापस कर रहे हैं तो ये परचेज रिटर्न हुआ, अमित को हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो अमित डेबिट हो जाएगा। अमित डेबिट क्यों होगा, हमने अमित से सामान खरीदा था, वो हमारा क्रेडिटर है, अब उसे वापस कर रहे हैं तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे क्योंकि इतनी पेमेंट हमें उसे नहीं देनी पड़ेगी। और टू परचेज रिटर्न अमाउंट, अब अमाउंट कैसे आएगी, ये अमाउंट जो है आपकी पिछली एंट्री से रिलेटेड है, जनवरी 4 वाली, कि अमित को जो हमने गुड्स बेचे थे उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट था, तो जब वापस आएंगे तब भी 15% ट्रेड डिस्काउंट होगा, इसका 15% इसमें से लेस हो जाएगा जो कि है 750, अमाउंट आ जाएगी 4250, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमित। खरीदते वक्त अगर ट्रेड डिस्काउंट है, बेचते वक्त अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट होगा। मोहन ने पैसे दिए हमें तो हमारे पास कैश आएगा, और फुल सेटलमेंट लिखा है तो इसका मतलब डिस्काउंट जरूर होगा, तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। 7500 मोहन दे रहा है तो 7500 से कैश बढ़ जाएगा, इसलिए कैश में 7500 आएगा। अब मोहन में कितना आएगा ये बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो वो हमने किया नहीं, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। जनवरी 15 में जो है, अगर आप जनवरी 15 की एंट्री करेंगे तो मोहन में 10,200 आएगा। हमने 10,200 का सामान मोहन को क्रेडिट में बेचा है, जिसमें से कुछ सामान मोहन ने वापस भी कर दिया है 2550 का, जो अगली एंट्री में है। अगर आप पिछली 2 एंट्री करोगे तब इसकी अमाउंट निकाल पाओगे, तो इसलिए पिछली 2 एंट्री कर लोगे तो ये आ जाएगा 7650। इतने का सामान हमने उसे सेल किया था, इतना उसने सेल रिटर्न कर लिया। आप क्वेश्चन की जनवरी 15 और जनवरी 20 की एंट्री करेंगे तो ये अमाउंट्स आपको मिल जाएंगी मोहन के सामने। मोहन में के सामने यहाँ पर मिलेगा 10,200 और यहाँ पे मिलेगा 2550। इसका मतलब मोहन ने हमें 7650 रुपीज देने हैं, तो मोहन में आ जाएगा 7650 और यहाँ आ जाएगा 150 बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम मोहन। तो ये एंट्री जो है पिछली 2 एंट्री से रिलेटेड है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझनी है तो पिछली 2 एंट्री आप पहले रफ में करके या फेयर में ही करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट 13 का फर्स्ट, ये मैंने होमवर्क दिया था और उस दिन मैंने क्लास में समझाया, गूगल मीट में कल ही समझाया मैंने आपको। बहुत गुड्स और लिस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे फिर वही दिक्कत है कि ये मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मैंने ये आपकी क्वेश्चन में काट दिया है, तो ऐसे में आपको दोबारा करके देखना है। मैं कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं। रवि से गुड्स खरीदे हैं, कैश डिस्काउंट 40% अमाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी बैंक, क्योंकि चेक से पे करा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और क्योंकि पूरी पेमेंट नहीं हुई है टू रवि। अब अमाउंट कैसे आएगी, सबसे पहले परचेज में अमाउंट आएगी, जितनी अमाउंट आपको दे रखी है 15,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% है वो माइनस हो जाएगा और ये 13,500 अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे, उसने कहा है कि मैं 40% अमाउंट पे करूंगा, तो 13,500 का 40% निकालेंगे, आएगा 5,400। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो अमाउंट पे करता है तो कैश डिस्काउंट भी 2% मिलेगा, तो इसे इस अमाउंट पे 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 2% निकालो, वो आएगा 108 और वो डिस्काउंट में आ जाएगा। अब मैं पेमेंट कितनी करूंगा, कई स्टूडेंट ने 2% इस अमाउंट का निकाला हुआ था, इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था गूगल मीट पे। अब इस पर हमें डिस्काउंट मिल गया है तो इसमें से माइनस हो जाएगा और हमें कितना पे करना पड़ेगा, 5292। ये अमाउंट 5292 यहाँ आ जाएगी और रवि में अमाउंट निकालने के लिए इसमें से इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी 8,100। नरेशन आप खुद लिख लोगे। उसके बाद इसी का 6th पार्ट, गुड्स सोल्ड टू आकाश 25,000, अलाउड हिम क्रेडिट डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%, ही पेड 50% और वो बैंक में जमा हो गया है चेक,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक बैंक में जमा हो चुका है तो चेक इन हैंड नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आकाश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा पैसा नहीं मिला है। टू सेल्स, यहां पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक ही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। 25,000 में से उसका ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 20%, वो आएगा 5,000 माइनस हो जाएगा 20,000। ये चीज सबने सही करी। अब उस जगह मैं 50% पे करूंगा, 50% हुआ 10,000। बच्चों ने क्या किया, ये 50% बैंक में लिख दिया। नहीं, इसका 2% कैश डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट में आएगा। डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट बैंक में आएगी, क्योंकि डिस्काउंट मिला है उस अमाउंट पे जो पैसा मिल गया। वो 10,000 देने के लिए एग्री करा है, तो उससे आप उसे 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। पूरा 10,000 उससे रिसीव नहीं होगा। कई स्टूडेंट ने 2% इस अमाउंट का निकाल दिया, ये भी गलत है। इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अमाउंट इस पर डिस्काउंट इस पर मिलेगा। और फिर आकाश की अमाउंट निकल आएगी। नरेशन आप खुद लिख लेंगे। और एक और बच रहा है 18B का 4, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि इसमें पूरी पेमेंट उसी वक्त कर दी गई है। 18B का 4th, राम ने कहा है मैं पूरी पेमेंट अभी कर दूंगा इमीडिएट, तो पूरी अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा। मतलब हाफ पेमेंट करिए, सॉरी, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर्स है, सेम ही क्वेश्चन है और सेम नंबर्स है, बस 10% है, सॉरी। चलो कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राम डेबिट टू सेल्स। सबसे पहले 25,000 में से उसका 10% लेस हो जाएगा, क्योंकि वो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो अमाउंट आ जाएगी सेल्स में। फिर उसने कहा है मैं 50%, इसका 50% आएगा 11,250 पे कर दूंगा। इसका 2% कैश डिस्काउंट है, तो 2% निकाल के 225 डिस्काउंट में आ जाएगा। अब फिर वही बच्चों ने गलती करी कि 11,250 लिख दिया कैश में, इसमें से 225 माइनस करके अमाउंट आएगी कैश में, और बाकी बची अमाउंट आएगी राम में 11,250। बीइंग गुड सोल्ड टू राम, और बाकी नरेशन आप पूरी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस में कुछ आपकी क्वेरीज थी जो मैंने सॉल्व करी।